टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। नमस्कार, शेखर वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण शेखर। आज मैं उस नायक को नमन कर रहा हूं जिसने वीर अर्जुन की तरह राष्ट्र धर्म का पालन किया, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ देखिए खास बात क्या है कि उनके पिताजी का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी और मां का नाम कृष्णा वाजपेयी। कृष्ण और कृष्णा दोनों एक घर में, और उनके जो सुपुत्र होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। पिताजी कृष्ण बिहारी वाजपेयी को भी कविताओं का शौक था, लेखक थे, हिंदी और ब्रिज में बहुत अच्छी कविताएं करते थे, अच्छी रचनाएं करते थे। उसका असर तो अटल बिहारी वाजपेयी पर आना ही था। रामचंद्र की विजय चरित उन्होंने पढ़ करके एक जो उनकी काव्य प्रतिभा थी उसको निखारा और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और उन्होंने पढ़ाई की, ग्रेजुएशन तक यानी कि बीए किया ग्वालियर से, और एलएलबी करने चले गए कानपुर, लेकिन वहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और उसके बाद फिर सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसी के होकर रह गए। राजनीति की मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, उसके बारे में आप सबको बहुत पता है। आज मैं कविता की बात करूँगा, काव्य की बात करूँगा, लेकिन वो ऐसे नायक रहे हैं वो छूट भी नहीं सकता है। तो लिहाजा उनके राजनीतिक गुरु जो थे वो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इस तरह से वो जनसंघ से जुड़े उसके बाद, और जनसंघ में पहली बार 1957 में वो सांसद बने। 10 बार सांसद रहे, लोकसभा के, 2 बार राज्यसभा के। उनका बड़ा लंबा कार्यकाल रहा और 2 बार उनको डीलिट की उपाधि दी गई, भारत रत्न का सम्मान दिया गया, पद्म विभूषण का सम्मान उनको मिला, बहुत सारे सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। वाजपेयी जी बहुत ही हाजिर जवाब थे, बहुत ही कमाल के थे। वो किस्सा आपको याद होगा कि जब वो पाकिस्तान में गए थे और उनसे एक पत्रकार ने कहा कि वाजपेयी जी आप भी कुंवारे हैं और मैं भी कुंवारी हूँ और मैं तो चाहती हूँ आपसे शादी कर लूँ, लेकिन मुंह दिखाई में मुझे कश्मीर चाहिए। वाजपेयी जी हंसे और उन्हें कहा बिल्कुल, मुझे प्रस्ताव स्वीकार है, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। दे पाएंगी? तो ये हाजिर जवाब थे, बचकर निकलते नहीं थे। एक और प्रसंग है उनके बारे में, मैं उनकी कविताओं की बात तो करूँगा, लेकिन छोटे छोटे प्रसंग हैं, मैं कहता हूँ। उसके बाद एक प्रसंग ये है कि कहा गया कि आप आदमी अच्छे हैं लेकिन खराब दल में हैं। कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पेड़ खराब हो, फल अच्छा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पेड़ अच्छा होगा तभी अच्छा फल लगेगा। तो इन 2 चीज़ों का जो आप कहें कि मैं अच्छा हूँ, दल खराब है, ये असंभव है। तो चलिए, मैं उनके जो हिंदी प्रेम था उसके बारे में मैं बात करूंगा। वो बहुत बड़े कवि थे, उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, और जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने बात की थी वीर अर्जुन की। तो वीर अर्जुन, राष्ट्रधर्म, पांचजन्य ऐसी पत्रिकाएं थी जिसका उन्होंने कई बार संपादन किया था। तो चलिए मैं एक उनकी कुंडलियां सुनाता हूँ। 1977 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, अटल बिहारी जी उसमें विदेश मंत्री थे। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार जाकर के अटल जी ने हिंदी में भाषण दिया था, और उसके बाद उन्होंने एक कुंडली लिखी थी, यानी कि कुंडलियाँ लिखते थे वो। तो उसके बारे में उनका बहुत हिंदी प्रेम था और हिंदी में कविताएं करते थे। तो लिहाजा उनकी एक इस पर कविता है। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, और राष्ट्र संघ के मंच पर हिंदी की जयकार, हिंदी की जयकार, हिंद हिंदी में बोला। देख स्वभाषा प्रेम, देख स्वभाषा प्रेम, विश्व अचरज में डोला। कह कैदी कविराय मेम की माया टूटी, कह कैदी कविराय मेम की माया टूटी, और भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। तो इस तरह से उनका जो हिंदी प्रेम था ये बड़ा अद्भुत था।
जहाँ मौका मिलता था, जहाँ अवसर मिलता था, वो हिंदी की बात करते थे, हिंदी में बात करते थे और हिंदी को बढ़ावा देते थे। लेकिन उसके बाद भारत में क्या स्थिति है हिंदी की, इसको लेकर भी उन्होंने कविता लिखी, वो भी मैं आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। तो कहते हैं कि हमारे देश में क्या स्थिति है हिंदी की, कि बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, और अंग्रेजी है सिंहासन पर लगकर दुनिया हासी, लगकर दुनिया हासी, और हिंदी दा बनते चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजी में अवधि हो मद्रासी, और कह कैदी कविराय विश्व की चिंता छोड़ो, पहले अपने घर में अंग्रेजी का गढ़ तोड़ो। तो इस तरह से उन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा जहाँ मौका मिला है हिंदी को बढ़ावा दिया है। इसलिए मैं शेखर वाणी में इस कवि की, इस राजनेता वाले कवि की जिक्र कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। और इस तरह का एक और प्रसंग छोटा सा मैं सुना के फिर आखिरी एक जो कविता है उनकी, जो बहुत प्रसिद्ध है, उसके बगैर बात पूरी नहीं होती है, वो बिना सुने आप जाइएगा मत इस चैनल से। तो एक छोटा सा प्रसंग ये है कि उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी में लगता है कि दो दल बने हुए हैं, एक गरम दल, एक नरम दल, एक आपका दल है, एक आडवाणी जी का दल है। बोले देखिए भाई, मैं किसी दलदल में नहीं पड़ता, हाँ दूसरों के दलदल में अपना कमल ज़रूर खिलाता हूँ। तो इस तरह से जहाँ मौका मिला उनका हास्यबोध बहुत कमाल का था। तो हर जगह, और ऐसे राजनेता थे जो नाटक देखने जाते थे, कवि सम्मेलनों में जाते थे, कला की जो है उनकी बहुत समझ थी और उससे हमेशा जुड़े रहते थे। अटल जी ने युवावस्था में कविता लिखी थी और वही उनका परिचय बन गई। वो परिचय किस प्रकार से देते हैं ये सुनिएगा ज़रा, कि हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जो हर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर, वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे समाये हूं, यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करने अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और ये है समाज, इससे मैंने पाया तनमन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसको अर्पण, मैं तो समाज की थाती, मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये अटल जी का परिचय आजीवन उनके साथ लगा रहा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए किसी को। तो आज हम उस महानायक की बात कर रहे थे, उस अजातशत्रु की बात कर रहे थे जो राजनेता के साथ साथ प्रखर वक्ता थे, और उनको सुनने के लिए मुझे याद है कि दूर दूर से लोग आते थे, पैदल आते थे, साइकिल से आते थे। जैसे आज की तरह नहीं था कि आज जनसभाएं होती तो कुर्सियां लगा दी जाती, उनके लिए नाश्ता खाना सब कुछ आता है, तब जनता सुनने आती है। लेकिन अटल जी का जो भाषण होता था, उनकी वक्तृत्व कला बहुत अद्भुत थी, उनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उनके जो पॉज होते थे बीच में बड़े कमाल होते थे। तो ऐसे थे हमारे राजनेता, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी, और 25 दिसंबर पर उनका जन्मदिन है, उनको हम शत शत नमन करते हैं। और चलते चलते मैं कहना चाहूँगा कि शेखर वाणी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, इसके साथ दूसरों को भी भेजिए।
शेयर कीजिए, इसका मतलब यह है। तो चलिए मुलाकात होगी फिर किसी नई कहानी, नई कविता या नई किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।